नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। कितनी बार कहा है मेरा खाना लेकर ऑफिस मत आया करो, पता नहीं तुमको बात समझ क्यों नहीं आती। सारंश ने देवांशी पर चीखते हुए कहा। पर सारंश, आपका टिफ़िन घर में छूट गया था और डॉक्टर अंकल ने आपको बाहर का खाना कुछ भी खाने को मना किया है, इसलिए सोचा टिफ़िन में ही लेकर चली जाऊं। देवांशी बोली। ओह हेलो, बख्श दो मुझे, बीवी हो बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनकर सिर पर मत चढ़ो, सारांश ने धक्का देकर देवांशी से कहा। बाहर सारा स्टाफ देवांशी को बेचारी नज़रों से देख रहा था। अपने इस अपमान को देख देवांशी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भरी आंखों से घर वापिस आ गई। सामने माँ बाबा को देख बिना हल्की सी मुस्कुराकर अपने कमरे में चुपचाप आ गई। सारंश की माँ ने देवांशी के कमरे में आकर देवांशी से पूछा कि सारंश ने तेरे बने हाथों का खाना खाया? हाँ माँ, बहुत खुश हुए वो मुझे वहाँ देखकर, और खाना तो उंगली चाट चाट कर खाया। कह रही थी इतना स्वाद है तुम्हारे हाथों में, देवांशी ने झूठी कहानी सुनाकर कहा। अच्छा, तो ये जो तेरे माथे पर जख्म आया है वो कैसे हुआ? जख्म? अच्छा, ये तो चलते चलते पैर के फिसल गया, इसलिए गिर पड़ी। माँ, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हो? देवांशी ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, हमारी वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम तुझको यहाँ लेकर आए थे ना, अब मैं ही तेरी बेड़ियाँ खोल रही हूँ। बहुत झुकली तू बिना तेरे किसी गलती के। बेटा, जहाँ गलती नहीं है वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुको मत। जा बेटा, मैं थक गई अब। मैंने सोचा था तेरे आ जाने से मेरा सारांश सुधर जाएगा, पर मैं गलत थी। कैसी बात कर रही हो माँ आप? मेरा आपसे रिश्ता सिर्फ सारांश की वजह से नहीं है, बल्कि आपसे मेरा रिश्ता उस दिन से बन गया था जिस दिन आपने मुझे बिन माँ बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाया था। जहाँ मेरा अपनों ने साथ छोड़ा वहाँ आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, और जिस भरोसे से आप मुझे ब्याह के लाई हो वो भरोसा मैं पूरा करूँगी और सारांश को सही राह पर लाऊंगी। माँ, अब ना रोना होगा ना चिल्लाना होगा। अगले दिन सारांश ज़ोर ज़ोर से देवांशी पर चिल्लाने लगा। आखिर तुम समझती क्या हो? अकल ठिकाने नहीं आई है लगता है। खाना कहाँ है मेरा? देवांशी बोली। खाना? कैसा खाना? आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं था, इसलिए आज से मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। अब अपना देखिए। तुम खाना नहीं दोगी तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? इतराते हुए सारांश बोला। कैंटीन है, ऑफिस है, मैं वहाँ जाकर खा लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, देवांशी मुस्कुरा कर बोली। देवांशी को मुस्कुराता देख सारांश का खून खोल उठा। वो देवांशी पर जैसे ही हाथ उठाने लगा, देवांशी ने खींचकर तमाचा रसीद दिया और बोली। बहुत हो चुकी तुम्हारी तानाशाही। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और चोट पहुंचाओगे तो हाथ तोड़ दूंगी। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं। और हाँ, लॉ की पढ़ाई मैंने भी की है। अगर आगे से मुझ पर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की तो सीधा जेल की हवा खाओगे। सारांश, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे। देवांशी का ये रूप देखकर सारांश के होश उड़ गए। अब दोबारा उसकी हिम्मत देवांशी पर हाथ उठाने की नहीं हुई। आज अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठते देख देवांशी फूली नहीं समाई। वो किसी शेरनी से उठी और जाकर माँ के पैर छू लिए। आखिर ये हौसला उसे माँ ने ही तो दिया था। माँ की सीख ने देवांशी को बनने और सारंश को रास्ता भटकने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।